हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूबाइटल फोसा के बारे में। ठीक है, तो आप ये मेरा हाथ देख रहे हो, ये जो एरिया होता है ना, ये एरिया यहाँ पर हमारा क्यूबाइटल फोसा होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारी थंब की साइड जो होती है दैट इज रेडियस, और हमारी मीडियल साइड जो होती है वो होती है अल्ना। ठीक है, और ऊपर की साइड क्या होगी हमारी ह्यूमरस, और बीच में हमारा क्यूबाइटल फोसा आता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ट्राइंगुलर हॉलो स्ट्रक्चर होता है। एल्बो, जैसे हमारी एल्बो हो गई, इसके फ्रंट में होगा। अभी हम समझेंगे कि ये ट्राइंगुलर कैसे होता है। ठीक है, और जैसे हमारा यहाँ पर है, ठीक है, हमारे हाथ में ये क्यूबाइटल फोसा होता है, वैसे ही हमारे पैर में पॉप्लिटियल फोसा होता है। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं। आप देखिए यहाँ पर कि इधर मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो थंब का लेटरल, मतलब हमारा जो लेटरल साइड होता है हैंड के, थंब की साइड उधर रेडियस होती है। ठीक है, और मीडियल साइड अल्ना होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये ब्रैकियो रेडियलिस रेडियस से आ रही है, प्रोनेटर टीरस अल्ना से आ रही है, और ऊपर की तरफ ह्यूमरस। आप ये समझिए कि इधर हो गई रेडियस, इधर हो गई अल्ना, ऊपर हो गई ह्यूमरस, और इनके बीच में एक ट्राइंगुलर एरिया बन रहा है जिसे हम कहेंगे क्यूबाइटल फोसा। ठीक है, तो अभी हमने ये समझा। अब हम इसका एक एक करके बाउंड्रीज रीड करते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है लेटरली मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रैकियो रेडियलिस। ठीक है, इसका क्या मतलब है, देखिए हमें पता है ये मीडियल साइड हो गई और ये हो गई लेटरल साइड। ठीक है, तो हम लेटरल साइड में देखते हैं कि हमारे पास ब्रैकियो रेडियलिस नाम की मसल है, और ये कहाँ पर किसकी है, ये ब्रैकियो रेडियलिस रेडियस की है। ठीक है, रेडियस पे अटैच्ड है ये ब्रैकियो रेडियलिस, और ये इसका कौन सा बॉर्डर है, देखिए आप देखिए, ये सपोज ये ब्रैकियो रेडियलिस है, अंदर की तरफ मीडियल बॉर्डर हो गया, ये वाली लाइन क्या हो गई, ये वाली लाइन मीडियल बॉर्डर हो गया ब्रैकियो रेडियलिस का, और ये वाली जो बाहर वाली लाइन है ये लेटरल बॉर्डर हो गया। मीडियल मतलब अंदर, लेटरल मतलब बाहर। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि आप बताइए क्यूबाइटल फोसा को कौन सा वाला बॉर्डर फेस कर रहा है, ब्रैकियो रेडियलिस का मीडियल बॉर्डर। ठीक है, ये लाइन मीडियल बॉर्डर ही तो है ब्रैकियो रेडियलिस का। तो क्यूबाइटल फोसा को मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रैकियो रेडियलिस फेस करेगा, और ब्रैकियो रेडियलिस किस पे अटैच है, रेडियस पे। ठीक है, तो हम इस लाइन को दोबारा पढ़ लेते हैं। मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रैकियो रेडियलिस। ठीक है, लेटरली क्या होगा, क्यूबाइटल फोसा है ये, क्यूबाइटल फोसा की लेटरल साइड क्या होगी, ब्रैकियो रेडियलिस होगी, और ब्रैकियो रेडियलिस का कौन सा बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर। ठीक है, ब्रैकियो रेडियलिस रेडियस पे अटैच्ड है। ठीक है, अब हम मीडियल पढ़ते हैं। मीडियली, अब ये हमारा क्यूबाइटल फोसा है, इसकी ये साइड लेटरल हो गई, ये साइड मीडियल हो गई। लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टीरस। ठीक है, अब इसको दोबारा समझते हैं। देखिए ये हमारे पास प्रोनेटर टीरस है। ठीक है, ये प्रोनेटर टीरस का मीडियल बॉर्डर हो गया, और ये वाली जो लाइन है ये क्या हो गया, लेटरल बॉर्डर हो गया। ठीक है, आई रिपीट, ये हमारा प्रोनेटर टीरस का मिडिल बॉर्डर हो गया, और ये जो है ये लेटरल बॉर्डर हो गया। तो क्यूबाइटल फोसा को कौन सा बॉर्डर फेस कर रहा है, लेटरल बॉर्डर फेस कर रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि क्यूबाइटल फोसा को मीडियली कौन लाई करता है, लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टीरस, लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टीरस। ठीक है, अब हम इसका बेस पढ़ते हैं। तो बेस जो है वो अपवर्ड्स है, मतलब आप ये जो लाइन देख रहे हो ना, जैसे ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल का बेस ये बड़ा वाला होता है। ठीक है, ऊपर की तरफ ये जो नोक होती है ये एपेक्स होती है। तो हम देख रहे हैं कि इसका बेस, ये उल्टा ट्राइंगल है, इसका बेस कैसा है, अपर, ऊपर की तरफ है। ठीक है, और इसको अपन एक इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको दोबारा देखते हैं। देखिए ये हमारे पास एपेक्स हो गया क्यूबाइटल फोसा का, और ये जो है ये बेस हो गया। ठीक है, जैसे किसी भी ट्राइंगल का बेस होता है। ठीक है, तो इसको इमेजिनरी लाइन होती है एक। ठीक है, इसको मतलब असल में होती नहीं है, हम मान लेते हैं कि एक इमेजिनरी लाइन है, और वो जैसे ये दो एपिकॉन्डाइल हो गए, ये और ये दोनों एपिकॉन्डाइल हो गए। तो इन एपिकॉन्डाइल के जो सामने ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये एपिकॉन्डाइल किसके हैं, ह्यूमरस के। ठीक है, ह्यूमरस के एपिकॉन्डाइल के सामने ये जो इमेजिनरी लाइन है
इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बेस बोलते हैं क्यूबाइटल फोसा का। ठीक है, अब हम एपेक्स पढ़ लेते हैं। देखिए एपेक्स में लिखा है एपेक्स डाउनवर्ड्स होगी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ये एपेक्स नीचे की तरफ है। ठीक है, अब ये कौन सा एरिया है, फॉर्म्ड बाय द एरिया वेयर ब्रैकियोरेडियलिस क्रॉसेस द प्रोनेटर टीरस मसल। ठीक है, तो मतलब ये बोल रहे हैं कि ये वो एरिया है जहाँ पर ब्रैकियोरेडियलिस प्रोनेटर टीरस मसल को क्रॉस कर रही है, तो ये जो एरिया है दैट इज एपेक्स। ठीक है, नाउ अब हम रूफ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए रूफ में आपके रूफ दो चीज़ों से मिलके बनी होती, चार चीज़ों से मिलके बनी होती है, स्किन, सुपरफिशियल फेसिया, डीप फेसिया एंड बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके ऊपर होगी स्किन। ठीक है, उसके बाद सुपरफिशियल मतलब ऊपर की तरफ जो सुपरफिशियल फेस्ड जो फेसिया होती है, सुपरफिशियल फेसिया, जिसमें हमारी नर्व्स और वेन होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, हमारी नर्व्स और वेन होती हैं। मीडियल क्यूबाइटल वेन एंड मीडियल लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। अभी हम इसको पढ़ते हैं। सी, ये क्या कहना चाह रहा है, हम एक एक पॉइंट इसका लेते हैं। मीडियन क्यूबाइटल वेन, ठीक है, मीडियल क्यूबाइटल वेन कनेक्ट्स सिफेलिक वेन लेटरली एंड बेसिलिक वेन मीडियली। मतलब देखिए आप यहाँ पर देखिए मीडियल क्यूबाइटल वेन है ये। ठीक है, ये हमारी मीडियल क्यूबाइटल वेन हो गई, ये जो आप तिरछी ऑब्लिक देख रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये पॉइंट कह रहा है कि जो सुपरफिशियल फेसिया होती है उसमें नर्व्स और वेन्स होती हैं। ठीक है, उसमें एक नर्व होती है मीडियल क्यूबाइटल वेन, जो हम ये देख रहे हैं। ठीक है, मीडियल क्यूबाइटल वेन क्या करती है, ये वेन हो गई और इनके पीछे जो पीली पीली देख रहे हो ये नर्व है। ठीक है, तो मीडियन क्यूबाइटल वेन बेसिलिक वेन को, ये आप देख रहे हो ब्लू कलर की, ये बेसिलिक वेन हो गई। ठीक है, बेसिलिक वेन आप किधर देख रहे हो, मीडियल साइड देख रहे हो। सिफेलिक वेन ये ब्लू कलर की किधर की साइड देख रहे हो आप, लेटरल साइड देख रहे हो। तो ये बेसिलिक वेन और सिफेलिक वेन को ये मीडियल क्यूबाइटल वेन कनेक्ट करती है। ठीक है, बेसिलिक वेन को जो कि मीडियल साइड प्लेस्ड है, सिफेलिक वेन जो कि लेटरल साइड प्लेस है, उन दोनों को ये मीडियन क्यूबाइटल वेन कनेक्ट करती है। ठीक है, अब हम, ये तो हमारा हो गया वेन्स का, अब हम नर्व्स देख रहे हैं। ठीक है, अब हम नर्व देखते हैं। मीडियन एंड लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। Medial cutaneous nerve of forearm lies along with basilic vein। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। देखिए ये येलो कलर की आप देख रहे हो, ये येलो कलर की क्या है, दिस इज मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो मीडियल क्यूटेनियस नर्व है फोरआर्म की, वो बेसिलिक वेन की साइड सिचुएटेड होगी, मतलब मीडियली सिचुएटेड होगी। ठीक है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म आपका मीडियल साइड बेसिलिक वेन की साइड सिचुएटेड होगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, ये जो आप देख रहे हो, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म आपका सिफेलिक वेन की साइड लोकेट करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा पास इसके नीचे जो होगा, सुपरफिशियल फेसिया के नीचे डीप फेसिया प्लेस्ड होगा। उसके बाद आपका बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस प्रेजेंट होगा। आप देखिए डायग्राम में दे रखा है, ये जो आप ग्रीन ग्रीन एरिया देख रहे हो ना, ये है बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस ये। ठीक है, तो डीप फेसिया के नीचे ये बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस प्रेजेंट होगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्लोर। ठीक है, तो फ्लोर इसका ब्रैकियालिस मसल बनाती है और सुपिनेटर मसल बनाती है। देखिए अब ये वाला डायग्राम देखिए, देखिए जो फ्लोर है वो ब्रैकियालिस मसल और सुपिनेटर मसल बना रही है। ये हमारी सुपिनेटर मसल हो गई और ये हमारी ब्रैकियालिस मसल हो गई। ठीक है, सुपिनेटर मसल नीचे की तरफ है आप देख रहे हो, और ब्रैकियालिस मसल ऊपर की तरफ है। तो इसका जो फ्लोर बना रही हैं, ठीक है, इसका जो फ्लोर बना रही है वो ब्रैकियालिस मसल ऊपर की तरफ और सुपिनेटर मसल नीचे की तरफ बना रही है। ठीक है, ये अगर आप इसको थोड़ा देखो तो ये ऊपर की तरफ ब्रैकियालिस मसल और ये नीचे की तरफ सुपिनेटर मसल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब हमारे पास आता है कंटेंट्स, ठीक है। तो कंटेंट्स में क्या क्या होता है हमारे पास, मीडियन नर्व, ब्रैकियल आर्टरी, टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रैकाई, रेडियल नर्व, ठीक है। मतलब आप देखते हो कि जैसे आपके पास ये मीडियल साइड हो गई, ये आपकी लेटरल साइड हो गई, ठीक है। तो इस वाले डायग्राम में फोकस करते हैं। देखें, ये आपकी मीडियल साइड हो गई और ये आपकी लेटरल साइड हो गई, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपकी हम मीडियन साइड से शुरू करते हैं, मीडियल साइड से। तो यहाँ पर आपकी मीडियन नर्व आएगी, ठीक है। ये आपकी पीले रंग की आप देख रहे हो, ये मीडियन नर्व हो गई, ठीक है। मीडियन नर्व के बाद ये रेड कलर की ब्रैकियल आर्टरी आएगी, ठीक है। उसके बाद आपका टेंडन आएगा बाइसेप्स ब्रैकी का, ये जो आप देख रहे हो ना ग्रे कलर का, दैट इज टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रैकाई, ठीक है। उसके बाद आपकी रेडियल नर्व आएगी येलो कलर की, ठीक है। और ये लेटरल साइड हो गई, मीडियल साइड हो गई। तो आपको इस ऑर्डर में ना याद रखना है, जिससे आपको याद रहेंगी कि कौन सी नर्व लेटरल साइड है, कौन सी आर्टरी लेटरल साइड है या मीडियल साइड है, ये सब। आई रिपीट, एक बार और पॉइंट को रिपीट कर लेते हैं। तो हमारी ये मीडियल साइड हो गई, ये लेटरल साइड हो गई। मीडियल साइड में हम देख रहे हैं कि ये येलो कलर की मीडियन नर्व हो गई, बीच में ये रेड कलर की ब्रैकियल आर्टरी हो गई, इसके बाद टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रैकाई हो गया, और ये हो गई हमारी रेडियल नर्व येलो कलर की। अब हम एक एक नर्व को है ना हम देखने वाले हैं, ठीक है। देखें, मीडियल नर्व क्या कह रहे हैं कि मीडियल नर्व जो होती है ये ब्रांचेस देती है इन सब मसल्स को, ठीक है। कौन कौन सी, प्रोनेटर टीरस को, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, ठीक है। प्रोनेटर टीरस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, पाल्मेरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। अब इनमें से ये दोनों प्रोनेटर टीरस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, ये क्यूबाइटल फोसा में नहीं होती, ठीक है। जो ब्रांचेस क्यूबाइटल फोसा में होती हैं वो होती हैं फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, पाल्मेरिस लॉन्गस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस, ठीक है। अब आप देखो कि ये जो होती हैं ना, ये 2 हेड्स ऑफ प्रोनेटर टीरस से पास करती है। देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए आप इस डायग्राम पर गौर कीजिए। आप देख रहे हो कि ये मीडियन नर्व है, ठीक है। आप मीडियन नर्व को देख रहे हो। अब आप ये देख रहे हो, ये देखिए ये हेड हो गया सुपर, ये आगे की तरफ है तो सुपरफिशियल हेड हो गया प्रोनेटर टीरस का, ये पिंक कलर का। और ये जो पीछे की तरफ है ये डीप हेड हो गया प्रोनेटर टीरस का, ठीक है। तो पॉइंट ये कह रहा है कि जो मीडियन नर्व होती है वो प्रोनेटर टीरस से पास करती है, ठीक है। प्रोनेटर टीरस से ये दोनों हेड ऑफ प्रोनेटर टीरस से पास करती है, सुपरफिशियल हेड से भी और डीप हेड से भी पास करती हुई निकलती है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रैकियल आर्टरी, ठीक है। ब्रैकियल आर्टरी जो होती है ये फोसा में ही एंड कर जाती है, और रेडियल और अल्नर आर्टरी जो हैं वो फोसा से निकलती हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसको, देखें ये हमारी ब्रैकियल आर्टरी थी, ये रेड कलर की आप देख रहे हो, ये ब्रैकियल आर्टरी है। तो आप क्या देख रहे हो कि ये खत्म हो गई ना, इतनी थी बस, खत्म हो गई ये क्यूबाइटल फोसा में, और यहाँ से ये 2 ब्रांचेस में टूट गई, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी। तो आप ये देख रहे हो कि ब्रैकियल आर्टरी जो थी उसने वो यहाँ पर ख़त्म हो रही है, और रेडियल और अल्नर आर्टरी यहाँ पे शुरू हो रही हैं, ठीक है। देखिए आप रेडियल आर्टरी और रेडियल नर्व में कंफ्यूज नहीं होएगा, ये नर्व है और ये आर्टरी है, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियल और अल्नर आर्टरी शुरू हो रहे हैं और ब्रैकियल आर्टरी ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो अब हम रेडियल और अल्नर आर्टरी के पॉइंट्स को देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए रेडियल आर्टरी जो होती है वो एक तो छोटी होती है, ठीक है, जैसे आप डायग्राम में भी देख रहे हो, तो ये थोड़ी पतली दिख रही है आपको, और ये अल्नर आर्टरी मोटी दिख रही है, ठीक है। ये स्मॉल होती है और ऊपर की तरफ होती है देन अल्नर आर्टरी डीपली प्लेस होती है, और ये जो आपकी रेडियल आर्टरी होती है ये थोड़ा सा सुपरफिशियल प्लेस होती है। उसके बाद जो रेडियल आर्टरी होती है वो ब्रांच देती है टू द रेडियल रेकरेंट ब्रांच ऑफ आर्टरी। तो ये आगे जाकर किसे ब्रांच देती है, रेडियल रेकरेंट ब्रांच ऑफ आर्टरी को, ठीक है।
उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो अल्नर आर्टरी है वो मीडियल साइड है, ठीक है, मीडियल साइड अल्नर आर्टरी है, और जो डीप टू बोथ हेड्स ऑफ प्रोनेटर टीरस डाउन मीडियली, और ये दोनों हेड आप देखो, इधर देखो डायग्राम में आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो आपकी ये रेडियल आर्टरी है, ये हमारी मोटी वाली अल्नर आर्टरी हो गई, ठीक है। ये जो आपकी अल्नर आर्टरी है और ये पतली वाली रेडियल आर्टरी है। अल्नर आर्टरी जो है ये दोनों हेड ऑफ प्रोनेटर टीरस से पास कर रही है, ठीक है। तो पॉइंट यही कह रहा है कि जो अल्नर आर्टरी होगी ये प्रोनेटर टीरस के दोनों हेड से पास करेगी। सेपरेट्स फ्रॉम मीडियल नर्व बाय डीप हेड ऑफ प्रोनेटर टीरस, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो कि देखिए ये हमारे पास क्या है, ये प्रोनेटर, ये देखिए ये पिंक कलर की प्रोनेटर टीरस है, ठीक है, इसका सुपरफिशियल हेड है। ये जो पीछे की तरफ है ये, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये पीछे की तरफ क्या है, डीप हेड ऑफ प्रोनेटर टीरस। तो आप देख रहे हो कि ये जो अल्नर आर्टरी है और मीडियन नर्व है, आई रिपीट, अल्नर आर्टरी और मीडियन नर्व को डीप हेड ऑफ प्रोनेटर टीरस सेपरेट करेगा। आप फिर से देखो, अल्नर आर्टरी हो गई और मीडियन नर्व हो गई, अल्नर आर्टरी एंड मीडियन नर्व। तो अल्नर आर्टरी को मीडियन नर्व से डीप हेड ऑफ प्रोनेटर टीरस सेपरेट करेगा, ठीक है। उसके बाद ये ब्रांच देती है टू एंटीरियर अल्नर रेकरेंट, मतलब ये बाद में किन किन ब्रांच में टूटती है, एंटीरियर अल्नर रेकरेंट और पोस्टीरियर अल्नर रेकरेंट में, एंटीरियर अल्नर रेकरेंट और पोस्टीरियर अल्नर रेकरेंट में, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रैकी, ये जो आप देख रहे हो ना ग्रीन कलर का, ठीक है, ये है टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रैकी। उसके बाद रेडियल नर्व आती है, ठीक है। अब हमारी रेडियल नर्व क्यूबॉइटल फोसा में एंड करती है फ्रॉम मीडियल टू लेटरल एपिकोंडाइल, तो ये मीडियल से लेटरल एपिकोंडाइल की तरफ एंटर करेगी, ठीक है। इसको देखते हैं, देखिए ये आपकी रेडियल नर्व आ रही है, ठीक है, ये मीडियल से लेटरल की तरफ जाएगी, ठीक है। आप देखोगे ऐसे मीडियल से लेटरल की तरफ जाएगी। जो रेडियल नर्व है ये दो पार्ट्स में टूट जाएगी, एक तो ये पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व आगे जाके सुपिनेटर मसल को ब्रांच दे देगी, और रेडियल नर्व दूसरा टूटेगी रेडियल नर्व की सुपरफिशियल ब्रांच में, एक टूटी है पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व में और रेडियल नर्व ब्रांच में। आई रिपीट, ये रेडियल नर्व थी, ठीक है, रेडियल नर्व टूटी पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व में जो कि आगे जाके सुपिनेटर मसल को ब्रांच देगी, और टूटी रेडियल नर्व में जो कि इसकी सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व में, ठीक है। तो हम इसको पॉइंट वाइज पढ़ लेते हैं। देखिए, एंटर टू क्यूबॉइटल फोसा फ्रॉम मीडियल टू लेटरल एपिकोंडाइल इन फोसा में ही ये ब्रांच देगी, ठीक है, फोसा में ही ये ब्रांच देगी। पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व को ब्रांच देगी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। और पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व का ये जो छोटी वाली थी, ठीक है, आप देख रहे हो तो छोटी वाली, इसका दूसरा नाम क्या था, डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, इसका दूसरा नाम है डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। और ये किसको ब्रांच देगी, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस और सुपिनेटर टीरस। तो आगे जाके क्या हम देखेंगे कि ये जो पोस्टीरियर इंट्रोशियस छोटी वाली होती है, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, जिसे हम डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व भी कहते हैं, ये आगे जाके एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रूविस को और सुपिनेटर टीरस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रूविस और सुपिनेटर टीरस को ब्रांच देती है, ठीक है। और ये सुपिनेटर मसल, देखो ये सुपिनेटर मसल को चीरते हुए फोसा को लीव करेगी, ठीक है। तो ये सुपिनेटर टीरस और एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रूविस को ब्रांच देगी और सुपिनेटर मसल को चीरते हुए ये फोसा को लीव करेगी।
उसके बाद हम देखते हैं कि जो इंजेक्शन होता है वो मीडियन को, इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि ये मीडियल क्यूबाइटल फोसा में लगता है, ठीक है। मतलब कि इंजेक्शन जो हम लगाते हैं वो मीडियल क्यूबाइटल फोसा में लगाते हैं। दूसरा, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के लिए ब्रैकियल आर्टरी जो हम यूज़ करते हैं वो इसी एरिया में सिचुएटेड होती है, ठीक है। जैसे हम देख रहे थे यहाँ पर ब्रैकियल आर्टरी जो टर्मिनेट हो रही थी रेड वाली। फिर फ्रैक्चर जो होता है ह्यूमरस बोन का या एल्बो का, वो इसी रीजन में होता है, सुप्राकॉन्डाइलर रीजन में, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।